हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक टॉपिक यानी मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक से लेकर के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस विद इंट्रोडक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स। यानी ये जो टॉपिक होने वाला है ये मैट्रिक्स का पूरा वन शॉट होने वाला है, जिसमें मैट्रिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो कह रहा हूं मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ matrix is a combination of linear equation. स्टूडेंट, मैट्रिक्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब तक जो है आपने दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, लेकिन मैट्रिक्स की हेल्प से हम 3 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है क्या कहता है, मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8 और 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन बनाया। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये है, सेकंड लीनियर इक्वेशन ये है। अब क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट को, भाई x का कोफिशिएंट है यहाँ से 2, y का कोफिशिएंट है 7, x का कोफिशिएंट है 7 और y का कोफिशिएंट है 3। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको लिख दें तो यही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और 7x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो भैया करना क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हो तो इसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 1 1 1 1 1 7 माइनस 3 4। इसको ये मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स होता है इसमें, मैट्रिक्स में इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलते हैं रो 2, इसको कहा जाता है रो कॉलम 1, इसको कहते हैं कॉलम और इसको भी कहते हैं कॉलम 2। मतलब कि जो ऐसे लिखा जाए इसको रो बोला जाता है, जो इस तरह से वर्टिकली लिखा जाता है, जो वर्टिकल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, रो 1, रो 2 और ये रो 3 और ये आपका हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अब देखिए, अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखिए इसमें मेरे दोस्त 2 रो हैं, भाई इसके अंदर 2 रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू, और इसमें 2 ही कॉलम है इंटू 2। मतलब कि पहले जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूं तो इसके अंदर कितने रो हैं, तो भैया इसके अंदर है 3 रो और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। और इस रो को जो है m बोला गया और इसको n बोला गया। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फ्रॉम
of mn element in the form of an order set of an ordered set of m रो को क्या बोला गया, m, each row consisting of an order set of an n element is called m into n मैट्रिक्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से हम एक एग्जाम्पल और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 8 9 4 2 8 3 4 और 5 ये मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरे दोस्त, 3 रो 3 कॉलम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रो 1, इसको हम क्या कहते हैं, रो 2, और इसको हम क्या कहते हैं, रो 3, और भाई इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होगा इसको हम कहेंगे कॉलम 1, इसको हम कहेंगे कॉलम 2, और इसको हम कहेंगे कॉलम 3। अब एक पॉइंट यहाँ से और अराइज होता है क्या कि स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है इसको भैया हम कहते हैं डायगोनल। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m इंटू n। तो m इसके अंदर 3 है और n इसके अंदर 3 है, और m को हमने कहा रो और n को हमने कहा कॉलम। ठीक है जी। मैट्रिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, देखिए मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A11 A12 A13, इस तरह से ऐसे चलता है। मतलब कि जैसे हमने रो को चेंज किया तो अब यहाँ पे आ जाएगा 21 A22 A23, फिर हमने रो चेंज किया तो A31 A32 और A33। ठीक है जी। इस तरह से आप इसको रो के अकॉर्डिंग और एक्सटेंड कर सकते हो, कॉलम के अकॉर्डिंग और इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, A11। भाई क्या लिखा हमने, A11। तो जो पहले वाला 1 है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला जो 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, पहले वाले 1 को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाले 1 को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, पहले वाले 1 को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम j से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 831 का मतलब बताओ, A31। तो आप कहोगे जो A31 है ना इसको मेरे दोस्त कहते हैं थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और इसके अंदर जो सारी चीज़ें लिखी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए मुझे 32 बताना है तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो वैल्यू है ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए और आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि रो मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो मौजूद हो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। तो अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। एक ही रो होना चाहिए बस। नेक्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, मतलब कि 2 4 और 6। इस मैट्रिक्स का जो है वो एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है। अभी मैंने बताया है कि इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। और इसमें 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मेरे दोस्त एक ही कॉलम है।
नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिनके सभी के सभी एलिमेंट जीरो हों, उसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए 0 0 0 और 0, ये नल मैट्रिक्स है। या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। जिनके सभी के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि इसमें m इज इक्वल टू n होगा। और अभी अभी मैं बता के हटा हूँ कि नंबर ऑफ रो को हम m बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम n बोलते हैं। तो इसके अंदर रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल, जैसे 2 4 6 और 8। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 4 6 8 -1 0 2 4 6। ये भी एग्जाम्पल है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मेरे दोस्त इक्वल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 2 4, ये एग्जांपल है इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 3 4 6 8 2 4। अब इसमें कितने रो हैं, 3 रो और 2 कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ तो देखिए, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ 2 4 6 8 1 0 7 8 और 9, और फिर 1 7 8 9 6 2 1 4 8। अब देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है। और अगर डायगोनल के ऊपर के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। देखिए, नेक्स्ट टाइप यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ये सभी के सभी मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई मैट्रिक्स का रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 0 0 और 6 7। तो देखिए इसका डायगोनल क्या है, तो मेरे दोस्त इसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो अलग अलग नंबर लिखा होगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। या फिर हम कह सकते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 और 1। देखिए ये डायगोनल है, तो डायगोनल के सभी एलिमेंट जो है ना वो अलग अलग हैं,
बाकी के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं इनको समराइज़ भी करूँगा इन तीनों को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स मेरे दोस्त क्या कहता है, ये भी जो है वो स्क्वायर में ही काम करता है। 7 0 0 और 7। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या खूबसूरती है, क्या खासियत है कि जो इसका डायगोनल होगा ना वो सेम नंबर होंगे। डायगोनल जो होगा वो सेम नंबर होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे। जैसे इस तरह से, इस तरीके से देखिए, डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है, 7 7 7 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपको स्पेशली 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, I2 लिख दोगे, या फिर अगर आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है तो I3 लिख दोगे। अब इसमें क्या अलग है देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो लिखा हुआ है 1 0 0 1। अब स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो क्या होगा, 1 1 होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इसको क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो भैया ये क्या हो गया, ये भी जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसको हम I2 से बोल सकते हैं और इसको हम I3 बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब क्या करते हैं देखिए, तीनों ही मैट्रिक्स को समराइज करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, देखिएगा ध्यान से। अगर डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो, डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो, बाकी सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो, तो इसको कहा जाता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो तो इसको कहा जाता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स जो है ना वहीं पे सेटिस्फाई करेगा जहाँ पे दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। कैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं A B C और D, 1 2 3 और 4। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो उसको कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 4। तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। आइए और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या, देखिए अब यहाँ से इसी के बेस पे जितना हमने सीखा है उसके बेस पे क्वेश्चन हमें बनाना है, और कहता है क्या, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पूरा पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इसको किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या, लेट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स B A इज इक्वल टू, मतलब कहने का ये है कि 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो कैसे कंसीडर करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। इस तरह से आपको मैट्रिक्स बना लेना है। 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, चेक कीजिए 2 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है। और हमें यहाँ से कंडीशन क्या गिवन है, AIJ इज इक्वल टू 2I प्लस 3J।
अब क्या करेंगे, एक एक करके हम इन सभी एलिमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि पहले हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू, और हमने आपको पहले भी बताया था, अभी बता के हटा हूँ कि पहले वाला जो 1 है ये I को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला जो 1 है वो J को रिप्रेजेंट करेगा। और कंडीशन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2y प्लस 3j, मतलब कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 5। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, A12। इसी तरह से आपको सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। A13 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11। A21 अब हम ये कंसिडर करेंगे, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और इसके अंदर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। A22 तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और A23 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो मार्क्स 100% कट जाएगा। आपको क्या करना है, इसका मैट्रिक्स बना लेना है। तो A इज इक्वल टू, इन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने क्या क्या निकाला, 5 8 11, 5 8 11, 7 10 और 13। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वापिस से स्टूडेंट, हमें यहाँ पे 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए अब की बार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए अब की बार। तो वापस से A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ये 2 रो और 3 कॉलम का ऑर्डर है। और हमें यहाँ से कंडीशन क्या गिवन है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j डिवाइडेड बाई 5। तो A11 पहले निकाल लीजिए। पहले वाला 1 जो है वो I को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला 1 जो है वो J को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करोगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3/5। फिर A12 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5/5 कितना होगा 1। A13 तो 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7/5। फिर A21 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, देखिए यहाँ पे I है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4/5। फिर A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6/5। A23 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8/5। अब क्या कर लेना है, इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर देना है। तो देखिए हमने क्या निकाला, 3/5 1 और 7/5, 4/5 6/5 और 8/5। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए
अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या करना है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या बताना है, x माइनस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम यहाँ से x y z की वैल्यू तो निकालें। तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 ये थर्ड इक्वेशन। तो देखिए x और z की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो हम क्या करते हैं इसको, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स जेड की जगह पर मैं 5 पुट कर सकता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये हमने y निकाल लिया। अब देखिए y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, तो y की जगह 4 पुट कर देता हूँ। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब हमने y निकाल लिया, z निकाल लिया। अब z की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो z कितना है, 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू हमने कितना निकाला, 2। अब देखिए हमने y निकाल लिया, z निकाल लिया और x निकाल लिया। देखिए 3 2 5 और 4 9, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 9 ही तो था। x और z कितना है, 5। चेक कीजिए, x और z 5 ही तो है, और वाई जेड कितना है, 7। 4 और 3 कितना है, 7। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ से निकालना क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड हमें बताना है। तो x हमने 2 निकाला, y हमने 4 निकाला, और z हमने कितना कैलकुलेट किया, 3। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। अब देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन, हमें ये गिवन है। तो ए बी सी डी की वैल्यू की बताना है हमें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, -1। ये हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर 2a प्लस सी इज इक्वल टू हमें गिवन है 5, और फिर है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू है 13 गिवन। ये फोर्थ इक्वेशन बना लिया। अब क्या करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से मैं थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ। थर्ड इक्वेशन में क्या गिवन है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब b की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी की जगह पे 2a पुट करिए, और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो माइनस a इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया 1। अब देखिए यहाँ से हमने b इज इक्वल टू क्या कहा हुआ है, 2a। b इज इक्वल टू कहा हुआ है 2a, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो b कितना आ गया, 2। भाई a और b तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ये है 2a प्लस सी। 2a प्लस सी ये हमें गिवन है 5, और a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो c इज इक्वल टू आ गया 3।
और अगला इक्वेशन है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमें एक्स वाई ए और बी कैलकुलेट करना है। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रखेंगे हम, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इस तरह से। तो क्या करेंगे, देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कितना 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। और अगला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब चलते हैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3x प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो a कितना आ गया 0। ठीक है जी। अब a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो 0 प्लस b इज इक्वल टू 5 है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये b निकाल लिया, ये a निकाल लिया, ये x निकाल लिया और ये y निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहता है क्या, राइट ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 और 1 2 3 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं भाई, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है 1 2 और 3। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना है 3 है, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी नंबर आपको दिए हुए हों उसको लिखना है ब्रैकेट में, और मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लगा देना है पावर में, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। कितने नंबर हैं यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 रेज टू पावर और ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, तो 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 64। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से स्टूडेंट हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो किसी भी 2 मैट्रिक्स को या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं
जब उन दोनों मैट्रिक्स का या उन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो। मतलब कहने का ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 4 6 और 8, फिर प्लस 3 2 2 और 8। देखिए मेरे दोस्त, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम ऐड नहीं कर सकते। और ऐड कैसे करते हैं? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं इस तरह से। मतलब कि 2 + 3 4 + 2 6 + 2 और 8 + 8। तो कितना आंसर आएगा इसका? 5 6 10 और 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 4 6 8 1 3। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, ये 3 यहाँ पर है, और ये एक का ऑर्डर है 2 4 6 8। तो भैया दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 3 कॉलम, और इसका 2 रो 2 कॉलम। तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली सेम मेथड जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है। देखिए कैसे। तो अब आइए, अब बात करते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए ए मैट्रिक्स ये गिवन है, बी मैट्रिक्स ये गिवन है, और हमें 2a - b बताना है। तो देखिए 2 को लिखिए एज इट इज़, और 1 2 3 2 3 1, फिर माइनस। बी मैट्रिक्स है 3 - 1 3 -1 0 और 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इस 2 को ना हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। तो 2 से क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है। तो करिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 4 6 4 6 और 2, माइनस 3 -1 3 -1 0 और 2। तो 2 - 3 4 माइनस माइनस प्लस 6 - 3 4 + 1, क्योंकि एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, 6 + 0 और 2 + 2 इज इक्वल टू 2 में से 3 को माइनस किया -1, 5 3 5 6 और 4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वापस से ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें बताना है 2a - 3b - c। तो देखिए पहले 2a यानी कि 2, और ए मैट्रिक्स गिवन है 2 - 1 4 2, फिर है -3b। बी मैट्रिक्स है 4 3 -2 1, और माइनस सी मैट्रिक्स है -2 -3 -1 और 1। तो क्या करोगे? पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 -2 8 और 4, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 9 -6 और 3, फिर माइनस, फिर इसको एज इट इज़ लिखिए -2 -3 -1 और 1। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई। 4 में से 12 को माइनस करेंगे, 4 - 12, और एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, तो आ जाएगा प्लस का 4। फिर -2 -9, एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। फिर 8, एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये आ जाएगा माइनस माइनस +1। फिर है 4 -3, और ये -1 इज इक्वल टू
8 में से 12 को माइनस किया तो माइनस का 4, 11 में से 3 को माइनस किया तो माइनस का 8, और 8 6 14 1 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, वन शॉट अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक ज़रूर करें। तो आइए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कहता है सॉल्व फॉर द मैट्रिक्स एक्स द इक्वेशन, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है एक्स, और मैट्रिक्स क्या गिवन है 0 एक्स प्लस, और मैट्रिक्स क्या गिवन है 0 1 5 1 0 4 और 2 -6 8 इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1, और हमें x की वैल्यू बताना है। तो सिंपल क्या करिए भाई, इसको ना इज इक्वल टू के उधर ले जाइए, x आ जाएगा, और क्या करना है इसके अंदर, तो x इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 2 1 माइनस 0 1 5 1 0 4 2 -6 और 8। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 करोगे 1 आएगा, 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा, 3 में से 5 को माइनस करोगे -2 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, 3 में से 0 को माइनस करोगे 3, 1 में से 4 को माइनस करोगे -3, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, 2 में से -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 8, और 1 माइनस 8 माइनस का 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 3x प्लस 2y, और हमें ये वैल्यू गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, और दो इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए हमें क्या गिवन है इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y है और यहाँ पे 3x प्लस 2y है। तो क्या करते हैं हम, इसको ना हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और इसको हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से होगा क्या, x और x जो है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9 12 और 0, इसको 2 से करिए, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -4 और 4 और 2 और 5 2 जा 10। अब लगा दीजिए एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5y इज इक्वल टू 6 9 12 0, फिर माइनस -4 4 2 और 10। तो 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 12 में से 2 को माइनस किया 10, और 0 में से -10 किया तो माइनस का 10। तो y इज इक्वल टू 5 से कर दीजिए सबको डिवाइड, तो 2 1 2 -2। तो ये y आ गया। y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 और 0। तो 2x प्लस 3 इंटू y हमने ये निकाला 2 1 2
2 1 2 -2 इज इक्वल टू 2 3 4 और 0। तो 2x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ जाएगा, 3 6 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 3 4 0। अब इसको उधर ले जाइए, तो 2x इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 6 3 6 माइनस का 6। तो 2x इज इक्वल टू, माइनस करिए, 2 में से 6 को माइनस करोगे तो आएगा -4, 3 में से 3 को माइनस करोगे 0, -2 और प्लस का 6। अब 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से आएगा आपका 0 -1 और 3। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब स्टूडेंट यहाँ से जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। देखो मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ 2 3 6 और 8, और एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 2 3 1 1 और 7। तो भाई किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब क्या इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। कैसे? देखिए यहाँ पे 2 रो है और यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या आने वाला है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर आएगा 2 × 2 का। ये जो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई मेरे दोस्त हम करते हैं रो × कॉलम, रो × कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए सीखते हैं मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। देखिए तो उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 2 -2 और 1 और 2 1 2 और 4। देखिए इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो × कॉलम। पहले क्या करोगे, इस रो को पिक करोगे, इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले 2 को कंसीडर करोगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इन दोनों के साथ कर दिया। अब देखिए अब इसी का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के साथ। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 1 × 1, फिर 2 × 4। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया। अब हम इसको पिक करते हैं, -2 को 2 के साथ करेंगे, -2 × 2, फिर 1 × 2, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इसके साथ कर दिया। अब इसी को पिक करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे, तो -2 × 1 प्लस 1 × 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, 4 + 6 10
और 4 टू जा 8 प्लस 1 9 -4 और +2 -2 और 4 -2 2। ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 3 4 2 3 4 -1 2 -5 और सेकेंड वैल्यू गिवन है 1 2 3 -4 -5 और 6। ठीक है जी। ये मेरे दोस्त 2 रो है और 3 कॉलम है, और ये 3 रो हैं और 2 कॉलम है। और अभी अभी हमने आपको सिखाया क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। तो देखिए बराबर है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 × 2। तो देखिए यहाँ पर भी 2 कॉलम 2 रो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर 2 × 2 का आएगा। देखिए चेक करिए 2 × 2 ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा। तो जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा सेम ऑर्डर मिलेगा जो ऑर्डर गिवन है। देखिए यहाँ भी 2 × 2 है, तो यहाँ भी 2 × 2 का ही आएगा। अब देखिए तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 को 1 से करिए 2 × 1, 3 को 3 से करिए +3 × 3, फिर 4 को 5 से करिए तो 4 × -5, फिर मल्टीप्लाई करिए 2 को 2 के साथ, फिर 3 को -4 के साथ, फिर +4 को 6 के साथ। अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों कॉलम के साथ कर दिया। अब सेलेक्ट करते हैं सेकेंड रो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो -1 × 1 +2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए 2 × 3, -5 को -5 के साथ करिए तो प्लस का 25। अब -1 को 2 के साथ करिए -2, 2 को -4 के साथ करिए 2 × -4, फिर -5 को 6 के साथ करिए -5 × 6। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 और 9 11, 11 में से -20 करोगे तो कितना आएगा, -9। फिर देखिए 4 और 4 दिया 12, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं 4 -12 प्लस का 24। फिर यहाँ से आएगा -1 और 3 3 जा 6, 3 2 जा 6 और +25। यहाँ से आएगा आपका -2 -8 -30। इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 9, 24 में से 12 गया, 12 + 4 16 और 25 और 6 31, यहाँ से बचा 30 और 38 और 2 40। देखिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया कि नहीं आया मल्टीप्लाई करने के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसको हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ये अभी अभी हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ये भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जब भी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर सेम आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो को कंसीडर कीजिए इसको, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। ठीक है जी। अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस का
0। अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। अब सेकेंड रो पे चलते हैं। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया +8 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। अब सेकेंड रो की भी मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब थर्ड रो की बारी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया +10 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30। इसको बस क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। तो 12 2 14, ये कैंसिल हो गया 0 और 20 और 12 32 और 10 42, फिर 18 और -1, 25 और 16 41 और 20 61, यहाँ से आ जाएगा 22 और 12 -2, 20 20 40 और 30 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, देखिए कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो हमें ये वेरीफाई करना है, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए उसने हमें कंडीशन क्या दे दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह रहा है और हमें क्या वैल्यू गिवन है, ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस का 7a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे। कैसे, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस आई, फिर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू आई इंटू a प्लस आई माइनस 7a। अब क्या करोगे, a क्यूब और a क्यूब को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2a क्यूब, इससे ये कट गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ से प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस का 7 इंटू ए। अब देखिए इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2a क्यूब को लिखिए a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6a आई स्क्वायर
माइनस का 7a। अब देखिए यहाँ से 2a को रखिए एज इट इज़, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है i, तो मैं यहाँ पे i लिख सकता हूँ, फिर प्लस 6a, और i स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो i का स्क्वायर i ही बनेगा, माइनस का 7a, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 8ai माइनस का 7a। और स्टूडेंट यहाँ पे ए आई इज इक्वल टू क्या होता है a, क्योंकि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू देता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8a माइनस का 7a इज इक्वल टू, आंसर आ गया आपका a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, इसको हमें सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टूडेंट क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कितना आएगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा। तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा उसमें से आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क की तरफ पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये स्टूडेंट, 1 रो और 3 कॉलम है, और ये 3 रो और ये 3 कॉलम है। तो 1 रो और 3 कॉलम का ऑर्डर आना चाहिए, और हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 रो 3 कॉलम, तो कैसे, देखिए x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x मिलेगा, -1 को 0, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, -1 को 2 से करोगे तो यहाँ पे आपको -2 मिलेगा। अब वापस से x को 0 के साथ करोगे 0 मिलेगा, -5 को 2 से करोगे -10 मिलेगा, और -1 को 0 से करोगे 0 मिलेगा। वापस से x को 2 से करोगे 2x, -5 को 1 से करोगे -5, और -1 को -3 से करोगे -3। मैंने अभी यही तो कहा, 1 रो और 3 कॉलम का ऑर्डर मिलेगा, मिला कि नहीं मिला। और यहाँ से क्या वैल्यू गिवन है, x 4 और 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -10 और 2x -8 इंटू x 4 और 1। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, और यहाँ पे 3 रो है 1 कॉलम है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है। तो x -2 इंटू एक्स, फिर प्लस -10 इंटू 4, फिर प्लस 2x -8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 40, और इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा +2x -8 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो गया, और इसको जब सॉल्व किया तो आया -48 बराबर 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू √48।
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, यहाँ पे प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, इसका जब फैक्टर बनाओगे तो आ जाएगा 4√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमें देखिए ए बी सी गिवन है और हमें डी मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, सी इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 गिवन है, और हमें डी बताना है। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ क्या, लेट डी मैट्रिक्स बी ए बी सी और डी कंसिडर कर लेते हैं। तो सी हमें कितना गिवन है, 2 5 3 8, 2 5 3 और 8, और डी हमने कितना कंसिडर किया हुआ है, ए बी सी और डी इज इक्वल टू दिया हुआ ए और बी, ए है 2 -1 3 4, और बी मैट्रिक्स गिवन है 5 2 7 और 4। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए पहले 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2a, 5 को सी से मल्टीप्लाई करोगे 5c, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे 2b, और 5 को d से मल्टीप्लाई करोगे 5d, फिर 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे 3a, 8 को c से करोगे 8c, 3 को b से करोगे 3b, और 8 को d से करोगे 8d इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे -7, फिर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 4, 2 को 2 से करोगे 4, -1 को 4 से करोगे -4, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 4 को 7 से करोगे 28, 3 को 2 से करोगे 6, और 4 को 4 से करोगे तो 16। यहाँ से वैल्यू कितना आया, 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d इज इक्वल टू 3 0 43 और 22। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 इक्वेशन बना लेते हैं। भाई यहाँ से हम 4 इक्वेशन बना लेते हैं। 2a + 5c, 2a + 5c इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ही रखते हैं। 3a + 8c इज इक्वल टू 43 इक्वेशन नंबर 2, और 2b + 5d इज इक्वल टू 0, और 3b + 8d इज इक्वल टू 22। आपका ये इक्वेशन नंबर हो गया 3rd, और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट है 2a और यहाँ पर है 3a, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो 6a + 5c, 6a + 5 3 = 15c, और इज इक्वल टू 9, और यहाँ से 6a + 24 16c इज इक्वल टू 86। तो यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया -c इज इक्वल टू
86 में से 9 को माइनस करोगे तो आएगा 77 नेगेटिव का। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c इज़ इक्वल टू कितना निकाल लिया हमने 77। अब c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। c की वैल्यू को ना आप यहाँ पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। तो 2a प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3। तो 2a इज इक्वल टू 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 35 और 3 38, तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का 382। इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आ जाएगा 191 नेगेटिव का। तो a हमने कैलकुलेट कितना कर लिया, माइनस का 191, और ये हमने c कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त यहाँ से इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर है 2b, यहाँ पर है 3b। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 6b प्लस 15d, 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6b प्लस 16d, 6b प्लस 16d इज इक्वल टू 44। तो साइन को चेंज करिए, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का d इज इक्वल टू माइनस 44। तो d कितना आ गया 44। अब d की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन है ये 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0। तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0। तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 220, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 110। और a मैट्रिक्स हमने क्या जूम किया था, ए बी सी डी। तो a हमने कितना निकाला, माइनस का 191, और b हमने कितना निकाला, माइनस का 110, और c हमने कितना निकाला 77, और d हमने कितना निकाला 44। तो आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एफ ए हमें बताना है और एफ एक्स इज इक्वल टू ए गिवन है। तो भाई एक बात बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 गिवन है, और हमें निकालना क्या है एफ ए। तो यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर दीजिए, और जब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे 3 इंटू आई लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए मेरे दोस्त a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है a इंटू ए। क्या है, a इंटू ए। कभी भी -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, a इंटू ए, मतलब -1 2 3 1 इंटू -1 2 3 1 प्लस 2 इंटू ए कितना है -1 2 3 1 और प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको हमें कर लेना है सिंप्लीफाई। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे +1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर 3 को 1 से करोगे तो -6, 1 को 3 से करोगे प्लस का 3, 3 को 2 से करोगे 6, और 1 को 1 से करोगे 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 4 6 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 0 और 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 0 -3 और 7 प्लस
-2 4 6 2 प्लस 3 0 0 और 3। अब इस सबको ऐड कर लीजिए। 7 में से 2 गया 5 और 5 प्लस 3 8, 0 4 और 4 तो ये आ गया 4, -3 और 6 प्लस 3 तो यहाँ पे आ गया 3, 7 2 9 और 3 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें स्टूडेंट डिफरेंस ये है बस कि यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन है और इसको वेरीफाई करके हमें 0 को इक्वल लेकर के आना है। कैसे देखिए, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इनटू, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 × a करना है तो 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 माइनस स्टूडेंट यहाँ पे ना 5a लिखा हुआ है, यहाँ पे 5i आएगा इंटू, पहले 5 को लिखना है 5 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए मल्टीप्लाई हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। फिर सेकेंड रो की बारी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे 2 और 2 को 2 से करोगे 4, फिर 2 को 2 से करोगे 4, फिर 1 को 1 से करोगे 1 और 2 को 2 से करोगे 4, फिर 2 को 2 से करोगे 4, फिर 1 को 2 से करोगे 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 2 से करोगे 4 और 1 को 2 से करोगे 2, फिर 2 को 2 से करोगे 4, फिर 2 को 1 से करोगे 2 और फिर 1 को 2 से करोगे 2, फिर इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 8 8 8 4 8 और 8 8 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसको ऐड कर लोगे 9 आएगा, इसको ऐड करोगे 8 आएगा, इसको भी ऐड करोगे 8 आएगा, 8 9 8 और इधर से आ जाएगा आपका 8 8 और 9, फिर माइनस 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इज इक्वल टू, देखिए 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 माइनस किया 0 और ये 0 तो ये आ गया 0, 8 में से 8 माइनस किया 0, फिर 9 में से 8 माइनस किया 0, इधर 9 है 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 गया 0। इसी तरह से स्टूडेंट सभी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और यही तो हमें वेरीफाई करना था। चेक कर लीजिए। तो इस तरह का भी स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से जो है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, कहता है क्या ए मैट्रिक्स हमें गिवन है
और हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज से डिनोट करना है। तो पहली बात तो ये कि ए का ट्रांसपोज हमें करना है, तो ट्रांसपोज को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और या तो फिर हम इसको ए टी लिख देते हैं। अब ट्रांसपोज हम करते कैसे हैं, देखिए ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त रो को पिक करो, कॉलम में लिख दो 2 5 -1। इसको पिक करो, कॉलम में लिख दो 7 4 0। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज। या तो रो को पिक करके कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को पिक करके रो में लिख दीजिए। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज। क्या कहता है, लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, देन ट्रांसपोज ऑफ A is denoted by this and this is the matrix obtained by A by interchange its row and column। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। और जब भी यहाँ पे यहाँ पे मैट्रिक्स किस ऑर्डर का गिवन है, देखिए 2 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोज करोगे तो 3 रो और 2 कॉलम हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। जब रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा ऑर्डर, लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर तो सेम रहेगा लेकिन एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए ए और बी सुटेबल मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, देखिए यहाँ से अगर a प्लस बी 2 मैट्रिक्स हैं और a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो इसका आंसर क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है तो इसका मतलब होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज है तो इसका मतलब होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। अगर k इंटू a ट्रांसपोज है तो इसका मतलब होता है k इंटू a का ट्रांसपोज। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसका, ट्रांसपोज का। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कहा हुआ है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2 -1 और 5 4 0 और 3। फिर b ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या आएगा -2 3 1 -1 2 और 3। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 -1 0 5 और 3 प्लस -2 -1 3 2 1 और -3। इसको ऐड करिए, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, -1 प्लस 3 2, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6 और 3 -3 0। ये आ गया इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि पहले b को a से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो। कैसे, देखिए b a का ट्रांसपोज बोला हुआ है, तो पहले b मैट्रिक्स लिखिए -1 0 2 5 3 और 4, और a मैट्रिक्स है 3 2 -1 और 1। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते, देखिए इसमें आपके पास 3 रो है और 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर जो आएगा वो 3 × 2 का आएगा। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -3, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर -1 को 2 से करोगे -2, 0 को 1 से करोगे 0। अब इसको पिक करिए, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 को -1 से करेंगे -5, फिर 2 को 2 से करोगे 4, 5 को 1 से करोगे 5, 3 को 3 से करोगे 9,
और 4 को -1 से करोगे -4, 3 को 2 से करोगे 6 और 4 को 1 से करोगे 4 इज इक्वल टू -3 -2 1 9 5 और 10। इन दोनों का इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो -3 1 5 -2 9 10, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ से स्टूडेंट जो टॉपिक आ गया वो क्या आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये क्या कहता है, देखिए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद वापस से ए आ जाए। कैसे, देखिए भाई अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करो 3 -1 फिर -1 और 5, चेक करिए ना। इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल आया कि नहीं आया भाई, हाँ कि ना। इसको चेक करिए, पहले इसको पिक करिए, इसको कॉलम में लिख दीजिए ए एच जी, फिर इसको पिक करिए एच बी और एफ, इसको पिक करिए जी एफ और सी, चेक करिए दोनों सेम है कि नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, देखिए पहले इसको पिक करिए, यहाँ लिखो 5 यहाँ लिखिए 0 और 5, फिर ये लिखिए -5 और 0। और स्टूडेंट अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो ये हमेशा जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स में सेटिस्फाई करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब कि जहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है वहीं सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचा 0 -5 5 और 0। चेक करिए क्या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आया कि नहीं आया। सेम आप यहाँ पे वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट मुद्दा यहाँ से ये बनता है कि यहाँ से तो मैंने पहले से कोई मैट्रिक्स लिया हुआ था और मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, लेकिन क्या हम अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले करके क्या हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आइए चलते हैं उस पर। देखिए मैं यहाँ से ना एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, 2 4 6 8 2 3 5 3 और 4। तो स्टूडेंट अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब आप a प्लस ए का ट्रांसपोज कर दोगे ना, तो ये हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए पहले ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2 4 6 8 2 3 5 3 और 4 प्लस, अब ट्रांसपोज कर दीजिए 2 4 6 8 2 3 और 5 3 और 4। भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐड करिए 2 और 2 4, 4 और 8 12, 6 और 5 11, 8 और 4 12, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 5 और 6 11, 3 और 3 6, 4 और 4 8। इसको कह देते हैं P। तो इसका मतलब क्या है,
कि पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आना चाहिए। भाई यही तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करो इसका ट्रांसपोज, पहले इसको पिक करो 4 12 11, इसको पिक करिए 12 4 6, इसको पिक करिए 11 6 8, चेक कर लो आप। तो जब इस तरह का मैट्रिक्स आप लोगे तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो a माइनस ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए माइनस करना है तो यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 2 3 और 5 3 4 माइनस 2 8 5 4 2 3 और 6 3 और 4। और स्टूडेंट एक चीज़ और है, अभी डिस्कस करते हैं 2 मिनट में बस। अब देखिए माइनस करिए, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 4 में से 8 को माइनस किया -4, 6 में से 5 को माइनस किया 1, 8 में से 4 को माइनस किया 4, 2 में से 2 को माइनस किया 0 और 3 में से 3 को माइनस किया 0, 5 में से 6 को माइनस किया -1, 3 में से 3 को माइनस किया 0 और 4 में से 4 को माइनस किया 0। अब यहाँ से स्टूडेंट होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा वही रहता है। कैसे देखिए भाई, देखो यहाँ पे 2 4 2 2 4 है और ट्रांसपोज करने के बाद क्या है 2 2 4, और जब सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या हुआ यहाँ से, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को कब सेटिस्फाई करता है, जब इसको कह देते हैं लेट से क्यू, जब क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस क्यू आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो इसका ट्रांसपोज करिए, इसको पिक करो 0 -4 1, इसको पिक करो 4 0 0, इसको पिक करो -1 0 0 और ले लीजिए माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा 0 -4 1 और 4 0 0 -1 0 0। चेक कर लीजिए ध्यान से ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये मुझे आपको शो करके दिखाना था। आइए और आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। तो ए गिवन है यहाँ से -2 1 x प्लस वाई और x माइनस वाई 0 z 5 4 और 7, ये किसके इक्वल गिवन है, ट्रांसपोज के। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 2 1 x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई 0 z और 5 4 और 7। और स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वो -2 आएगा। अब कंपेयर करिए, देखिए इसको इसके साथ करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो z इज इक्वल टू डायरेक्ट 4 आ गया। तो इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना
तो इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, जब भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी सम करने के लिए कहता है तो आपको ये कैलकुलेट करना है, और जब आप इसको ओपन करोगे ना तो हमेशा ए मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स आपने अज्यूम किया हुआ है। अब देखिए, उसको ए मैट्रिक्स कह देते हैं, तो ये 1/2 को रखते हैं एज इट इज़, और ए मैट्रिक्स है 3 - 2, 3 - 2 -4, 3 - 2 -5, 3 - 2 -5, और -1 1 2, -1 1 और 2, फिर प्लस इसका हमें कर लेना है ट्रांसपोज, तो आ जाएगा 3 - 2 -4, 3 - 2 -5, और -1 1 और 2। इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, तो ये 1/2 को रखिए एज इट इज़, इंटू 3 + 3 कितना आएगा 6, -2 + 3 1, 1 -4 - 1 -5, 3 - 2 1, -2 -2 -4, और -5 + 1 -4, फिर -1 -1 -5 1 और -4 5 -4, 2 और 2 4 इज इक्वल टू, इसको 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 3, 1/2 माइनस का 5/2, फिर ये आ जाएगा आपका, इसको जब करोगे तो आएगा 1/2, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5/2, इसको करोगे तो आ जाएगा -2, और इसको करोगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए, हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, हमें अब कैलकुलेट करना है 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों को माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट। आपको तो पूरा लिख के करना है, मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। 1/2 इंटू, देखिए 3, या एक काम करते हैं लिख ही लेते हैं इसको, 3 - 2 -4, 3 - 2 -5, -1 1 और 2, फिर यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब माइनस करिए, देखिए 1/2 को रखिए एज इट इज़, यहाँ ब्रैकेट आएगा इस तरह से, इंटू 3 में से 3 को माइनस करोगे 0, -2 और -3, -5, -4 और माइनस माइनस +1, +4, -4 -1 प्लस तो -3, और फिर 3 + 2 5, -2 + 2 0, -5 और -1, -6, -1 + 4 3, 1 + 5 6 और 2, और में से 2 0, इसको 2 से करिए डिवाइड, 0
माइनस का 5/2 माइनस का 3/2, उसके बाद इधर आ जाएगा 5/2 0 माइनस 3/2 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 0। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू को हमें सम करके लिख देना है बस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिख देना है। तो क्या निकाला हमने, 3 1/2 माइनस का 5/2 फिर 1/2 -2 माइनस का 5/2 -2 और 2 फिर प्लस, और सेकेंड वैल्यू हमने क्या निकाला 0 -5/2 और -3/2 और 5/2 0 -3 3/2 3 और 0 बस। और अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे डायगोनल 0 आएगा। चेक कर लीजिए डायगोनल 0 आया कि नहीं आया। अब मेरे दोस्त इन दोनों को आपको प्लस करके नहीं लिखना, एज इट इज़ छोड़ना है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी, आप ऐड करके चेक भी कर सकते हो। देखिए 3 + 0 कितना आया 3, 1/2 में से इसको माइनस करोगे -4 -4/2 कितना आया -2, यहाँ पे -5 इधर है 3, तो -8/2 क्या आएगा -4। जब आप चेक करोगे ना तो 100% आपको ए ही मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का इवन शॉर्ट समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने करवाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ये, लेकिन फिर भी मैंने सभी के सभी टाइप्स के क्वेश्चन करवाए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो फिर मिलता हूँ किसी और वन शॉट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।